वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ संशोधित प्रश्न बैंक कक्षा 12 चैप्टर 11 विद्रोही और राज 1857 ईस्वी का आंदोलन। तो प्रश्न बैंक पर आधारित संपूर्ण हल आप देखेंगे आदर्श आंसर सहित, और साथ ही बहुविकल्प की तर्ज पर तैयार होंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो संशोधित प्रश्न बैंक में जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आने वाला है और 4 अंक का 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो जो संशोधित प्रश्न बैंक आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं विषय इतिहास चैप्टर 11। सबसे पहले आपको प्रश्न बैंक में सही जोड़ी दे रखी है। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया यह बताया गया है। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था नाना साहब ने। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह द्वितीय ने, है ना। कहीं कहीं बहादुर शाह जफर भी लिखा हुआ है, वो भी सही है, बहादुर शाह द्वितीय भी सही है। यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको महत्वपूर्ण, जो पूरी 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी यह बहादुर शाह के नेतृत्व में लड़ी गई थी, है ना, क्योंकि उस समय मुगल शासक थे और अंतिम मुगल शासक थे। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके नेतृत्व में यह क्रांति हुई थी, तो बहादुर शाह द्वितीय के। और दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। आप सब जानते हैं झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, याद रखिएगा, वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। इनको पद से हटा दिया गया था, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर का नेतृत्व किया था इन्होंने, है ना, जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। इस प्रकार ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। अब हम आ गए सत्य। सहायक संधि की व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी, बिल्कुल सत्य है यह। ओके, सहायक संधि की शर्तें हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा, बिल्कुल यह भी सत्य है। वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा, कालीकट के तट पर उतरा था ये। ओके, और इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, है ना, यूरोपीय आधार पर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यह भी सत्य है, बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन जो 1857 का विद्रोह हुआ इसके लिए लॉर्ड डलहौजी की नीतियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, है ना, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग, ये सत्य है। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल व रोटी था, सत्य है, बिल्कुल कमल व रोटी 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। अगला है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण धर्म परिवर्तन था, यह असत्य है ना। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण मतलब उसको कहते हैं जो घटना घटी और आंदोलन शुरू हुआ या विद्रोह शुरू हो जाता है, उसको उसका तात्कालिक कारण कहा जाता है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण धर्म परिवर्तन था, तो असत्य है। ओके, तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। ओके, तो चर्बी वाले कारतूस के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। जस्ट अभी हम चर्चा कर रहे थे सहायक संधि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से 1798 ईस्वी में सहायक संधि नामक एक योजना तैयार की, जो इतिहास में सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। ओके, सहायक संधि किसने लागू की, तो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब लागू की, 1798 में। ओके, अब सहायक संधि 2 नंबर में यह मैटर पर्याप्त थे, लेकिन कभी यही प्रश्न 4 अंक में आ जाता है तो आपको इसकी शर्तें भी लिखना रहेगी जो आपके फीडबैक में दे रखी है। लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से 1798 ईस्वी में सहायक संधि नामक एक योजना तैयार की, जो इतिहास में सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राजाओं को इनकी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। अब ये जो सहायक संधि जो की गई थी, यहाँ के जो देशी राजा थे उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, और उसी के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी उनके सामने। जो देशी राज्य इस संधि को स्वीकार करता था उस राज्य की आंतरिक विद्रोह तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा की जिम्मेदारी कंपनी अपने ऊपर ले लेती थी, उनको सुरक्षा का वचन देती थी। ओके, अब संधि को स्वीकार करने
वाले राज्य को एक निश्चित संख्या में ब्रिटिश सैनिक अपने राज्य में रखना पड़ते थे। ये संधि की शर्तें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। माना कि कभी आ जाए तो आप लिख सकते हैं, संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित संख्या में ब्रिटिश सैनिक अपने राज्य में रखना पड़ते थे। जो सेना होती थी, है ना, ब्रिटिश सैनिकों को रखना पड़ता था सुरक्षा के लिए, उनको पैसा भी वही स्थानीय शासक देते थे या देशी राजाओं को ही देना होता था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य अथवा अन्य शक्ति के साथ न तो युद्ध कर सकता है, न ही संधि, है ना। जब तक अंग्रेजों को सूचना नहीं देंगे उसके पहले आप न तो किसी से युद्ध कर सकते हो, न ही किसी से संधि कर सकते हो। ओके, तो यह एक अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि की योजना लेकर आया था लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति के 2 राजनीतिक कारण लिखिए, है ना। अब 2 नंबर में आए हैं तो 2 कारण लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको 3 बिंदु उपलब्ध करवाए गए हैं। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, गोद निषेध प्रथा, पेंशन और पदों की समाप्ति और चर्बी वाले कारतूस। तो यहाँ याद रखिएगा, चर्बी वाले जो कारतूस है यह पॉइंट सही नहीं है, यह राजनीतिक कारण के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, अब साम्राज्यवादी नीति मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किया, तो अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अधिकांश भारतीय रियासतों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। ओके, इसके कारण भारतीय लोग नाराज हो गए थे, तो यह राजनीतिक कारण था। दूसरा है गोद निषेध प्रथा, बहुत महत्वपूर्ण है। गोद निषेध प्रथा अलग से भी पूछा जा सकता है। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा ने कई भारतीय राज्यों जिसमें सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, है ना। गोद निषेध प्रथा मतलब गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दी, और यदि कोई गोद लेगा भी सही तो वह अंग्रेजी शासन को बताना जरूरी है। यदि उसके बिना अनुमति के यदि किसी ने गोद लिया है तो वो अवैध घोषित कर दिया गया, और इसी के तहत सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर आदि को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यह भी एक राजनीतिक कारण हुआ आपका गोद निषेध प्रथा। पेंशन और पदों की समाप्ति, अब अंग्रेजों ने जिन राजाओं के राज्य को अंग्रेजों ने अधीन कर लिए थे उनके राजाओं को पेंशन और पद दिए जाते थे, और वो पेंशन और पद इन्होंने समाप्त कर दिए। इस कारण 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, है ना। ये राजनीतिक कारण है। आपको सिर्फ 2 ही बिंदु तैयार करना है जो आपको अच्छा लगे। चर्बी वाले कारतूस यह सैनिक कारण में आएंगे और या तो धार्मिक कारण में आएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब एवं कहां से प्रारंभ हुआ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से, याद रखिएगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 ईस्वी में। ओके, इसकी तारीख थी 10 मई 1857। तारीख लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। ओके, और यह 1857 ईस्वी की जो क्रांति है यह इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानी जाती है। अब यह विफल क्यों हुआ था, तो इसका एक कारण आएगा निश्चित तिथि से पूर्व संघर्ष का सूत्रपात, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको तिथि बता रखी है 31 मई 1857 निर्धारित तिथि थी, किंतु समय के पहले ही यह क्रांति शुरू हो गई थी, है ना। वैसे इस क्रांति की जो चिंगारी है वह चिंगारी मंगल पांडे ने भड़का दी थी, है ना। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण स्थलों के नाम लिखिए। अब 4 महत्वपूर्ण स्थल थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी। मुंबई भी दे रखा है जो गलत है। ओके, तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर और झांसी ये 4 महत्वपूर्ण स्थल थे। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ थे, लेकिन आप ये 4 नाम लिख दीजिएगा, एग्जाम में पर्याप्त है। अब एक एक 2 लाइन में यदि इसका वर्णन 4 नंबर में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको एक एक लाइन में इसका वर्णन भी करना पड़ेगा, तो आप इसका भी अवलोकन कर लीजिएगा बुक में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। जस्ट अभी हमने चर्चा करी थी, चर्बी वाले कारतूस इसका तात्कालिक कारण था, लेकिन बाकी जो बिंदु बता रखे हैं, वेतन में असमानता, भारतीय सैनिकों के साथ भेदपूर्ण व्यवहार, सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार और चर्बी वाले कारतूस, ये जो चारों बिंदु है ये चारों बिंदु आपके सैनिक कारण हो रहे हैं, है ना। एक अलग प्रश्न आएगा 1857 ईस्वी क्रांति के सैनिक कारण, तो आप इन्हीं बिंदुओं पर अपनी कलम चला सकते हैं। ओके, तो वेतन में असमानता आप लिख देंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण वेतन में असमानता थी। जो भारतीय सैनिक होते थे उनको कम वेतन दिया जाता था अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, तो आप इसमें लिख सकते हैं अंग्रेज जो लोग थे वह भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे, उनको गालियां देते थे, उनका अपमान करते थे।
है ना, और वेतन में भी असमानता थी, इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार, है ना, उनको गालियां दी जाती थी। चर्बी वाले कारतूस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब चर्बी वाले कारतूस है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों की जगह नई एनफील्ड राइफल देने का निर्णय किया। इन राइफलों में प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों को प्रयोग करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और ऐसी अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत हो रही थी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और इस प्रकार यह जो चारों बिंदु हैं, आप सैनिक कारण में ये चारों बिंदु लिख सकते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो चपाती और कमल हम अभी चर्चा कर चुके हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक चपाती अर्थात रोटी एवं कमल था, है ना। जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें चपाती ही लिखा है, लेकिन जो आपके प्रश्न बैंक है उसमें 70 में चपाती और कमल दोनों दे रखा है, तो आपको यहाँ पर दोनों ही लिखे गए हैं, है ना। तो आप ये भी सही है। तो अभी हमने 2 अंक के क्वेश्चन तैयार करे हैं। अब हम वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तर्ज पर निबंधात्मक प्रश्न तैयार कर रहे हैं। 4 अंक के क्वेश्चन है आपका। निर्देश दे रखे हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एक से अधिक या सभी विकल्प आपके सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सिद्ध कीजिए। या 1857 ईस्वी की क्रांति के उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे? दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, लगभग है, लेकिन ऊपर वाला प्रश्न यदि आप लिखते हैं तो उसको बिंदुवार न लिखते हुए पैराग्राफ में लिखिएगा, है ना। और 1857 ईस्वी की क्रांति के उत्तरदायी कारण आए तो इसको आप बिंदुवार लिखिएगा, जैसे यहाँ पर बता रखा है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति, पेंशन और पदों की समाप्ति, भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप और बहादुर शाह के साथ अंग्रेजों का अपमानजनक व्यवहार, है ना। ये 1857 ईस्वी के समस्त कारण यहां पर लिख दिए गए हैं। आप एक एक 2 लाइन में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अब यदि आपका प्रश्न ऊपर वाला आता है ना, 1857 ईस्वी की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं पैराग्राफ में, जो फीडबैक में आपको आंसर दे रखा है। यह भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इससे पहले भी बेल्लौर, बैरकपुर, बुंदेलखंड में विद्रोह हुए हैं जिनको अंग्रेजों ने कुचल दिया, किंतु इन विद्रोहों से 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा मिली। जो छोटे छोटे आंदोलन हुए थे इनसे प्रेरणा ली और एक बड़ा आंदोलन 1857 ईस्वी में देखने को मिला। इस क्रांति के होने के कई कारण रहे हैं, जिनमें स्थानीय शासक, जमींदार, किसान सभी अंग्रेजों की नीति से परेशान थे। अंग्रेज लगातार भारतीयों का शोषण कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों का तो विचार है कि यह विस्फोट की सामग्री काफी समय पहले इकट्ठी होती जा रही थी, मतलब ये जो विद्रोह था इसकी तैयारी बहुत पूर्व ही चल रही थी। इसे केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी और वह चिंगारी चर्बी वाले कारतूस से मिल गई। इसीलिए 1857 ईस्वी की महान क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह न कहकर इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन कहना उचित होगा। यदि आपका ऊपर वाला प्रश्न जो अभी हमने चर्चा की है अगर वो आता है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, और 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण आए तो जो अभी बिंदु उपलब्ध करवाए गए हैं आपको, इन बिंदुओं पर आप अपनी कलम चला सकते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे हैं, है ना। अब 1857 ईस्वी की क्रांति असफल क्यों हुई, तो निश्चित तिथि से पूर्व संघर्ष का सूत्रपात जस्ट अभी हमने चर्चा की है ना। निश्चित तिथि से पूर्व संघर्ष का सूत्रपात, इसमें आपको वही लाइन लिखना है। 1857 ईस्वी की क्रांति 31 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ करना थी या निश्चित थी इसकी तिथि, किंतु समय के पूर्व ही 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से यह क्रांति की शुरुआत हो गई। समय से पूर्व क्रांति का सूत्रपात होना इस क्रांति की असफलता का कारण बना। निश्चित है समय से पहले यदि कोई क्रांति होती है तो निश्चित ही वह असफल होगी, तो यह आप एक बिंदु लिख सकते हैं। दूसरा, विद्रोही सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव। जो विद्रोही सैनिक थे उनके पास सैन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी और जो थी वो खत्म हो चुकी थी। इस कारण यह आंदोलन असफल रहा, यह क्रांति असफल हुई। कुशल नेतृत्व का अभाव, यहाँ पर आपको जो 1857 ईस्वी की क्रांति के मुख्य क्रांतिकारी है उनका नाम लिखना है। इसमें आप लिख सकते हैं कुशल नेतृत्व का अभाव डैश करके लिख सकते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में एक से एक ऊर्जावान क्रांतिकारी थे, जिसमें बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि, नाना साहब आदि थे, है ना। लेकिन इनमें
कुशल नेतृत्व का अभाव था। इस कारण यह क्रांति असफल हो गई, है ना। क्रांतिकारी तो एक से बढ़कर एक थे, ऊर्जा एक से बढ़कर एक थी इनमें, लेकिन नेतृत्व का अभाव था। ओके, पारस्परिक मतभेद, पारस्परिक मतभेद पे भी आप लिख सकते हैं 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुई तो इसमें सैनिकों ने जब विद्रोह किया तो वहां के स्थानीय शासकों ने पूरी तरीके से इनका साथ नहीं दिया। इस प्रकार का यदि पारस्परिक मतभेद नहीं होता तो 1857 ईस्वी की क्रांति सफल हो जाती, किंतु यही आपसी जो देशी राजा थे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, इस कारण यह क्रांति असफल हो गई। अंग्रेजों के नियंत्रण में सफल डाकतार संचार प्रणाली, उस समय 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने में डाकतार प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि जहां कहीं भी क्रांति की शुरुआत होती, इनके गुप्तचर होते थे तो इनसे पता चल जाता था और वहां पर पुलिस व्यवस्था भेज दी जाती थी, है ना। डाकतार से सूचना का आदान प्रदान बहुत आसानी से किया जाता था। इस कारण अंग्रेजों की नियंत्रण में सफल डाकतार संचार प्रणाली होने के कारण भी इस क्रांति को दबा दिया गया। ओके, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो प्रश्न बैंक में दे रखा है, किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे, है ना। या तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, या विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, है ना। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, लगभग 100 प्रश्न, लगभग एक जैसा ही आंसर है, थोड़े से शब्दों का हेरफेर करना है आपको और यही आंसर आप लिख सकते हैं। विद्रोहियों के द्वारा जारी घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया गया कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकता प्रदर्शित करें। ओके, हिंदू और मुसलमान दोनों से आह्वान किया गया था कि आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस आंदोलन में शामिल हो। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के नाम से घोषणा करवाई गई कि मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस संघर्ष में भाग लेने का आह्वान किया। आम जनता से भी आह्वान किया गया कि आप धर्म से ऊपर उठे, मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से संघर्ष में भाग लेने का आह्वान किया गया। विद्रोहियों और जमींदारों को अपने पक्ष में करने के लिए उनके हितों की रक्षा का वचन दिया गया। विद्रोहियों ने व्यापारियों से भी आह्वान किया कि वह भी अपना हित छोड़कर हमारा साथ दे। इस प्रकार विद्रोहियों ने सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से भी आह्वान किया कि वे अंग्रेजों के प्रति वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ दे, है ना। बादशाही सरकार मतलब आप सब जानते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने, और वह नाम मात्र के शासक थे लेकिन थे जरूर, और यह मुगल वंश के अंतिम शासक थे, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, तो एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने इस प्रकार के कार्य किए। या जो ऊपर वाला प्रश्न है आपका, योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से कार्य कर रहे थे, ये योजनाबद्ध तरीके से वह काम कर रहे थे। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फीडबैक में जो आंसर दे रखा है ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उक्त सभी घोषणाओं से स्पष्ट होता है कि विद्रोहियों ने इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को मूल मंत्र के रूप में प्रदर्शित किया और सभी का उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिले। ओके, अब हम आ गए हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, है ना। यह भी आपके प्रश्न पत्र में दे रखा है। अब विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ एक ऐसा सैनिक कानून होता है जिसमें सैनिकों को समस्त अधिकार दे दिए जाते हैं। ओके, जिसमें गोली मारने तक का भी आदेश रहता है। तो अंग्रेजों ने समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने घोषणा करवा दी कि विद्रोह में जो भी शामिल है उसे सजाए मौत दे दी जाए। अंग्रेज लोग दिल्ली के सामरिक महत्व को भली भांति समझते थे। सामरिक महत्व से तात्पर्य युद्ध के हिसाब से, है ना। तो अंग्रेज लोग दिल्ली के सामरिक महत्व को भली भांति समझते थे, इसीलिए पहले दिल्ली को अपने नियंत्रण में किया। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपने कब्जे में किया और फिर बाकी के जहां जहां पर विद्रोह हो रहा था उन शहरों को, उन स्थानों को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर उन्हें आजीवन कारावास का दंड देकर रंगून भेज दिया गया। आप सब जानते हैं दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय, जो मुगल शासक थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको आजीवन कारावास देकर रंगून भेज दिया गया, है ना, जो वर्तमान में बर्मा में है, जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ओके, अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत लगा दी थी, है ना, पूरी सैन्य ताकत को झोंक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कानपुर, लखनऊ, झांसी पर भी पुनः अधिकार कर लिया गया। जहां जहां पर चिंगारी या जहां जहां पर विद्रोह हो रहा था उन सब विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया गया। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम आ गए हमारे अंतिम क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए, जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं तात्कालिक कारण में। फिर भी आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। वेतन में असमानता,
है ना। अभी हमने जैसे चर्चा की उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करना। जो उच्च पद होते थे सेना में, उन उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं लिया जाता था, योग्यता होने के बाद भी नहीं लिया जाता था। सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार, अभी हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। उनके साथ गाली गलौज किया जाता था, उनको अपशब्द कहे जाते थे। चर्बी वाले कारतूस, ये भी जस्ट अभी हमने पढ़ा था, तो आप मैटर वही लिख दीजिएगा। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ये थोड़ा सा बिंदु आपको पता होना चाहिए। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में है, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में भारत के बाहर समुद्री पार देशों में भी युद्ध में जाने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा जा सकता है। तो ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत ये बात भी थी। और भारतीय जो लोग थे, भारतीय सिपाही जो थे, उनका ऐसा मानना था कि समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, है ना। ये धर्म से जुड़े हुआ मैटर था, इसलिए वह इसको भी सही नहीं मानते थे। तो ये भी एक कारण बना था सैनिक कारणों में। ओके, इस प्रकार हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ, प्रश्न बैंक पर आधारित। निश्चित ही यह वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप ये क्वेश्चन जरूर याद करें और मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विद अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी प्रश्न को समझने में भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताएं। इसी प्रकार कक्षा 11वीं एवं 12वीं के NCERT से संबंधित इतिहास विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट एवं अभ्यास कार्य मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। और आगे के जो टेस्ट, आगे के जो चैप्टर है, उनके भी वीडियो आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करवाए जाएंगे, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।